जय हिंद दोस्तों। और आज है 18 जनवरी 2023 और आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ये रहा। आज जो पहले पेज में दिया हुआ है, यूएनएससी सैंक्शन ब्लैकलिस्ट ऑन लश्कर ए मक्की आफ्टर बेजिंग लिफ्ट इट्स होल्ड। तो बेजिंग मीन्स चाइना। चाइना का अथॉरिटी पाकिस्तान से उठने के बाद यूएनएससी जो है सैंक्शन लगा दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। वो लश्कर ए तैयबा का जो हेड था अब्दुल रहमान मक्की को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है उसको। तो यूएनएससी के द्वारा डाला गया। तो यूएनएससी के बारे में हम देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज़, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूएन चार्टर 1945 के तहत। और ये बेसिकली काम करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसमें 15 मेंबर्स रहते हैं। 5 परमानेंट मेंबर है, जो कि मैंने ट्रिक बनाया है रुफुक करके, वो याद रख सकते हैं। रसिया, यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना। रसिया, यूके, फ्रांस, यूके, यूएसए, चाइना। रुफुक करके आप याद रख सकते हैं। 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स में इंडिया का जो 8 टर्म हुआ था 2021 से 2022 तक, वो ख़त्म हो चुका है। जो इसका ड्यूरेशन रहता है वो 2 साल के लिए ही रहता है। 2 साल पे ये चेंजेस होता रहता है। और इंडिया इसका 8th टाइम मेंबर बन चुका है, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी का, 2020 से लेकर 21 तक। तो ये रहा 15 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर बेसिकली काम करता है ये। और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूएन चार्टर 1945 के तहत। और इसका परमानेंट मेंबर याद रखने के लिए ट्रिक है रुफुक, दैट इज़ रशिया, यूके, फ्रांस, यूएसए एंड चाइना। और यूएनएससी का एक और बॉडी है सर, वो भी आप देख लें, पीस कीपिंग मिशन करके है। तो पीस कीपिंग मिशन में ये तो जहाँ भी, जैसे अभी साउथ सूडान भेजा गया था इंडिया के तहत, तो यूएनएससी के द्वारा साउथ जहाँ भी वायलेंट होता है, जहाँ भी कोई वार अगर हो रहा है, तो पीस कीपिंग मिशन के लिए फोर्सेस भेजते हैं सब अपने कंट्रीज। तो इंडिया भी भेजता है अपना। तो इंडिया 43 टाइम्स भेज चुका है पीस कीपिंग मिशन में। और फर्स्ट कंट्री है, ये आप ध्यान में रखें कि पीस कीपिंग मिशन के अंदर ये फर्स्ट कंट्री इंडिया है जो वुमेन को डिप्लॉय करके भेजा है। ये आप याद रखें पीस कीपिंग मिशन के बारे में। दूसरा जो आर्टिकल है दोस्तों, वो इंडिया रसिया के बारे में है, क्योंकि इंडिया रसिया अपने स्टार्ट कर चुका है मैन्युफैक्चरिंग AK-203 राइफल्स का। कहाँ किया गया? यूपी अमेठी में किया गया है। ये यूपी में किया गया, दोनों मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और 6.1 लाख इसको बनाना है टोटल, AK-207 राइफल्स को। उसमें 5,000 करोड़ का लागत आया है। और ये रिप्लेस करेगा AK-47 को, और इनसैस असॉल्ट जो राइफल था उसको, 2 को रिप्लेस करेगा हमारा AK-203। AK-203 काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इसमें 600 बुलेट मैगजीन है। और अगर हम AK-47 की बात करें तो इसमें 30 ही मैगजीन रहता है। और इनसेस की बात करें तो वो हायर एल्टीट्यूड में चलता नहीं है, जाम हो जाता है। तो वो थोड़ा इसमें डिमेरिट था। AK-203 जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए माना जाता है। और रसिया के साथ ऐसे भी रिलेशन हमारा डिफेंस के मामले में या और भी इकोनॉमिक्स के मामले में, तो बायलेटरल रिलेशन जो रहता है उसमें सही रहता है रसिया के मामले में। तो अंडरवे प्रोजेक्ट भी चल रहा है। T-90 टैंक्स बना रहे हैं अभी हम साथ में मिलकर, जिसको ब्रिस्मा कहते हैं। सुखो मतलब Su-30 MKI एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं। MiG-29 एयरक्राफ्ट बना रहे हैं रसिया के साथ। Kamov-31 बना रहे हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। अब ब्रह्मोस तो फेमस है ही, ब्रह्मोस मिसाइल आपने सुना ही होगा, बहुत सुर्खियों में था। ये हम इंडिया रसिया के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, अंडरवे प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, इंडिया ओवरटेक चाइनाज पॉपुलेशन बाई 2023। तो यूएन का रिपोर्ट आया है कि इंडिया का पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ने वाला है, चाइना को ओवरपास करने वाला है 2023 तक। और चाइना का जो पॉपुलेशन है 2022 में ड्रॉप हो चुका है 8,50,000 करके। तो चाइना ड्रॉप कर रहा है और हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी यूज़ करता है और हमारे में कोई पॉलिसी नहीं है, नो वन चाइल्ड पॉलिसी या कोई पॉलिसी, और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये रहा एक छोटा सा आर्टिकल था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, विंडफॉल टैक्स के बारे में, जो न्यूज़पेपर में आया है। विंडफॉल टैक्स, सेंटर कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल एक्सपोर्ट ऑफ डीजल एंड ATF, मतलब एवियन टर्बाइन फुल करके बोलते हैं, जो एरोप्लेन में यूज़ होता है। तो ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है? ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि विंडफॉल टैक्स डायरेक्ट दे देगा और 4 स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसमें आपको एक करेक्ट करना है। तो विंडफॉल टैक्स क्या है? ये अनअर्नड अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम, नो एडिशनल एफर्ट ऑन एक्सपेंस। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर पेट्रोल का दाम जैसे अचानक बढ़ जाता है, कोई पेट्रोल खरीदता है, समझ लो कि 100 बैरल खरीद रहा है 10,000 का, मान के चलो 10,000 में 100 बैरल तो नहीं आएगा, 100 बैरल 10,000 का खरीदता है, और उस 100 बैरल का दाम हो जाता है समझ लो 50,000 रुपये। तो वो जो डिफरेंस है प्राइस में, जो गेन हुआ है, उस पर सरकार क्या करती है? विंडफॉल टैक्स लगाती है। तो उसी प्रकार में है कि अनअर्नड अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम, नो एडिशनल एफर्ट ऑन एक्सपेंस। एक्सपेंस में एडिशनल एफेक्ट बिना किए, क्योंकि वो 10,000 का ही खरीदा था,
और उसको मिल रहा है 50,000, तो उस पर सरकार क्या करती है, विंडफॉल टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट लिवाइड टैक्स वन ऑफ टैक्स ओवर दी एवव एंड एवव नॉर्मल रेट के ऊपर जब भी होता है तो वो सरकार टैक्स लगाती है। तो ये बेसिकली होता है ऑयल मार्केट में हो गया, टर्बाइन फ्यूल में हो गया, डीजल में हो गया। तो इस तरीके में वो लगाते हैं, सरकार की ज़्यादा अगर प्रॉफिट उसमें गेन हो रहा है तो उस पर लगाते हैं। तो ये रहा विंडफॉल टैक्स के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों वो है आईएमएफ के बारे में, रिगार्डिंग इंडिया सेंड फाइनेंशियल एश्योरेंस टू आईएमएफ। जो श्रीलंका को लोन चाहिए था उसमें इंडिया ने लिख के दिया है, एश्योरेंस दिया है आईएमएफ को। तो क्योंकि ये इजी हो जाएगा श्रीलंका के लिए लोन लेना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि नाम से ही मालूम चलता है कि मॉनेटरी है तो पैसे का लेन देन हो रहा होगा, ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1944 ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये दो चीज़ें याद रखें आप, ऑब्जेक्टिव इसका है ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और इसका फंक्शनल एक फाइनेंशियल फंक्शनल है, टेक्निकल फंक्शनल है। मैंने पहले के वीडियो में बताया था, जो यूपीएससी का 2022 का करंट का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया आईएमएफ के बारे में, अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं आप। तो फाइनेंशियल है, फंक्शनल में एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है और टेक्निकल असिस्टेंस है। और फाइनेंशियल में रैपिड फाइनेंसिंग आ जाता है, जो कि पूछा गया था 2022 के प्री के क्वेश्चन में। आप डायरेक्टली देख सकते हैं, रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग करके है पूछा गया था, किसका कौन जारी करता है, ये तो ये आईएमएफ जारी करता है। और इसके आईएमएफ एक स्पेशल ड्राइंग राइट है, वो भी इसको इंस्टीट्यूट किया है आईएमएफ अपने अंदर 1969 में, स्पेशल ड्राइंग राइट जो है। तो ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों आईएमएफ के बारे में। और डिटेल्स आपको देखना है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये मैंने ओवरव्यू एक दे दिया आपको।